आ रही है। बाड़मेर से बोल रहा हूँ, सदर थाने के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। क्या बताइए? बाड़मेर जिला मुख्यालय पर NH 68 सदर थाने से ठीक आगे, बताइए। बाड़मेर तहसील जिला मुख्यालय पर, को है बाड़मेर शहर में सिटी। को है बात में जी, जिसके अपने साथ रहती है आपसे नजदीकी सदर थाने के पास खड़ी रहती है। 15 मिनट में गाड़ी आ रही है, आप वेट कर रहे हैं ना? जी जी, 15-20 मिनट। हाँ। आज सुबह की घटना है। अब जो है आपको 108 एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। ये दोनों स्टाफ है। हमने जैसे ही मैं सदर थाने के आगे आया, इतने में मेरे पास फोन आया कि 2 मोटरसाइकिल जो है टकरा गई है, आदमी घायल हो गया है, आप किसी को फोन कीजिए। इतने में सदर थाने से एम्बुलेंस दौड़ती हुई बाहर निकल गई। यानी हमारी आंखों के सामने 2 मिनट के अंदर ड्राइवर दौड़ता हुआ एम्बुलेंस के अंदर जाता है, एम्बुलेंस के साथ मेडिकल स्टाफ बैठता है, दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचते हैं। हम भी घटना स्थल पर पहुंचे। उससे पहले वहाँ जो स्थानीय हैं लोग, वो निजी वाहन से निजी अस्पताल ले गए, लेकिन उसके बाद भी 108 का स्टाफ उस अस्पताल के अंदर पीछे गए। उनकी पूरी पता लगाया कि और यहाँ से कोई रेफर करने की जरूरत नहीं है। उनके बाद में वो वापस सदर थाने आए। मैंने इनके पूरा जो है कार्य प्रणाली पिछले 2 घंटों से देखी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेडिकल के अंदर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एकदम कॉल ट्रेस होते ही एम्बुलेंस की वो केवल लोकेशन पूछते हैं, आपके नंबरों पर वापस कॉल आता है, और थोड़ी देर बाद मेरे पास खुद कॉल वापस आ गया कि एम्बुलेंस आई कि नहीं आई, क्या स्थिति में है, क्या है। तो आप 108 पर तो कम से कम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने 0 ग्राउंड रिपोर्ट हुई है। हम किसी सरकारी तंत्र की ना तो एकदम खुले खुले विरोधी है, ना ही हम उनके पक्षकार है, लेकिन जो धरातल पर दिखा है वो जनता को दिखाना बहुत जरूरी है। आज भी 108 कॉल पर, यानी हमने पूरे धरातल को परखा है, इनकी गाड़ियों का पीछा किया है, इनके पीछे गए हैं। ये तो लास्ट में आकर के हमने बताया कि हम पत्रकार हैं और हम आपकी पूरी गतिविधि नोट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ये बड़ी जानकर खुशी हुई कि किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन लोगों की जिंदगी और मौत के बीच में जो जंग लड़ रहे हैं उनको बचाते हैं। यही परिजन हैं, उनको सांत्वना देते हैं, अस्पताल में परिजनों को फोन करते हैं। आज भी ईमानदारी के साथ 108 काम कर रही है। यानी सरकार की महत्वपूर्ण योजना ये जो है 108, ये जो है घायलों को अस्पताल शीघ्रता से पहुंचने, मरीजों की जान बचाने के लिए आज भी अच्छी तरीके से काम कर रही है। धरातल की रिपोर्ट आज हमने ली है। बहुत बहुत धन्यवाद है इन पूरी टीम को। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अलार खान है। मैं 108 के अंदर बाड़मेर सदर थाना में ड्यूटी कर रहा हूँ अभी। और हमारे को अभी एक कॉल मिला था थार हॉस्पिटल का, तो हमने 30 सेकंड से पहले हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और दूरी 2 किलोमीटर है, तो 2 मिनट से पहले वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद में हमने हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कराने में हमारे कुल टाइम 10 मिनट लगा। भाई पेशेंट को उठाने से लेके और हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में 10 मिनट लगा हमारे को। वहाँ हमने शिफ्ट कराया, वो अभी भर्ती है, एकदम सही कंडीशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया है हमारे को। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे कोई भी कॉल करता है 108 को, जैसे 108 पे आप कॉल करते हो तो पहले जयपुर जाती है कॉल सेंटर। वहां से कॉल सेंटर में आपको एड्रेस पूछा जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से तहसील से हो। लोकेशन पे, लोकेशन जहाँ का होता है वहाँ हमारी गाड़ी में GPS लगा हुआ है, वो ट्रेस हो जाता है। जो नजदीक गाड़ी होती है ना, उसी गाड़ी को कॉल मिलता है और कॉल आने पे हम तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हमारे को 30 सेकंड के अंदर गाड़ी मूव करना है, स्टार्ट करके रवाना करना है। फिर दूरी के हिसाब से 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर 7-8 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है। एक्सीडेंट है तो उससे पहले भी पहुंच जाती है, ना 10 मिनट से पहले पहुंचती है। फिर उसके दूरी के हिसाब से उसको हॉस्पिटल जो भी नजदीक होता है ना, उसमें हम शिफ्ट करते हैं, उसको भर्ती करवाते हैं, उसका इलाज शुरू करवा के उसके बाद में वहां से हम वापस बैक टू लोकेशन आ जाते हैं। ये आज कॉल हमारे पास आया और मैंने ही कॉल किया था। कॉल करने के 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास वापस कॉल आ गया कि एम्बुलेंस। हाँ,
2 मिनट के अंदर, जैसे दूरी कम थी वहां हम पहुंचे, वो पेशेंट निकल गया। पेशेंट निकलने में क्या है, हम तुरंत कॉल करते कि भाई पेशेंट कहाँ है, तो उधर है नहीं, तो फिर आपने जब नजदीक अस्पताल में था तो आपने कह दिया कि पर्सनल व्हीकल से निकल गया, तो फिर वो निकल गया। क्यों, यहाँ बाजार है, बाजार में तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कोई न कोई उठा लेता है, इस वजह से वो तुरंत ही हमारा काम मतलब हाथों हाथ होता है। कॉल करने के बाद में पेशेंट के साथ कोई अटेंडर हो चाहे मत हो, वो हमारे को नहीं देखना है। पेशेंट को इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन एक तरीके से ये सिस्टम को जांचना भी है, क्योंकि आज तो हमने खुद परखा, लोगों के आरोप है कि कॉल लगाते हैं, कॉल लगता नहीं है, 108 समय पर नहीं आती है, या ड्राइवर कहीं घूम रहा है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हमारे सामने हुआ, ये बड़ा तुरंत हुआ, मतलब भरोसा है 108 पर। हाँ, भरोसा है 108 पे। ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जो लापरवाही कर सकता है। मेरे हिसाब से, मेरे को 2013 से मैं इसमें ड्यूटी कर रहा हूँ, आज दिन तक हमारे सिस्टम में ऐसा कोई लापरवाही काम आए। क्यों, जीपीएस लगा हुआ है, हमारे को 30 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट करके रवानी करनी ही है, नहीं करते तो पेनल्टी लग जाती है। आप दौड़ते हुए गाड़ी के अंदर गए, हमारी आंखों के सामने, आप भागते हुए जा रहे हो। हाँ, तो हम भागते हुए जाते हैं। हमारे लिए पेशेंट ही भगवान है। हमारे पेशेंट का पहले इलाज करवाना हमारी एक मात्र प्राथमिकता है, और उसको हॉस्पिटल में ले जाओ, उसका इलाज करवाओ। इलाज चालू होने के बाद में हमारे को संतुष्टि होती है कि हाँ, बरोबर इसका इलाज चालू हो गया। आप ऐसे तैयारी रहते हो कि कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है? एनी टाइम तैयार रहते हैं। हम ड्यूटी पे रहते हैं ना, जब गाड़ी छोड़ के थाने के गेट से बाहर भी नहीं जाते, क्योंकि कोई भी टाइम केस आ सकता है। एक्सीडेंट और बीमार का कोई भरोसा नहीं है कौन से टाइम पे हो सकता है, तो हम तुरंत ही गाड़ी के अंदर ही रहते हैं। अभी कितनी गाड़ियां कहाँ कहाँ काम कर रही है? अभी बाड़मेर के अंदर गाड़ियां काम कर रही है, चौटन में 5-7 गाड़ी है, चौटन ब्लॉक के अंदर। गडरा में ये 108 है, गडरा में है, सिव में है, बायतू में है, और बाड़मेर बालोतरा मिला के अपन गाड़ियां बताएं तो 108 की कम से कम 46 गाड़ी है। यहाँ सदर थाने के पास कितनी? सदर थाने के अंदर 2 गाड़ी है, एक BLS है और एक LS है। क्या मतलब ये? BLS बेसिक सपोर्ट है और LS मेरे वेंटिलेटर लगा हुआ है, एडवांस सपोर्टेड है, वेंटिलेटर लगा हुआ है। जो और ज्यादा गंभीर अगर मरीज है तो? गंभीर है, जो वेंटिलेटर पे अपन रखते हैं, सांस में तकलीफ ज्यादा है, ले नहीं पा रहा है, तो वो LS गाड़ी जाती है उस जगह। और वेंटिलेटर अंदर ड्राइवर के सिवाय और स्टाफ है इसमें? हाँ, स्टाफ है, एक GNM स्टाफ है जिसको हम EMT बोलते हैं, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल उसका नाम है। मतलब वो धोरीमना, चौटन सब जगह है गाड़ी? सब जगह, धोरिमना है, चौटन है, बादशाह है, रामसर है, बैसाड़ा है, ऐसी खूब जगह गाड़ी है जहाँ। हाँ, लेकिन सिस्टम पूरा एक ही जगह से मॉनिटरिंग होता है? हाँ, सिस्टम पूरा। कॉल जयपुर जाएगा? हमारा कॉल पूरे राजस्थान का जयपुर जाएगा, जयपुर से एड्रेस बताओगे उस हिसाब से हमारे पास कॉल आएगा। और हमारी गाड़ी, जैसे जरूरी नहीं है कि यही गाड़ी हो बाड़मेर में, बाड़मेर की गाड़ी दूसरी गाड़ी आई हुई है, फ्री है, वो जा रही है, उसका GPS ट्रैक हो गया तो उसी को केस मिलेगा, वो उठा के हॉस्पिटल के अंदर डालेगा। अच्छा, कोई अस्पताल से धोरीमना से आई है और भाई हॉस्पिटल से निकली है, लोकेशन नजदीक है, तो उसको हाँ, जिसका प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्दी है जो जल्द पहुंचे, जल्दी से जल्दी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरमदान है। कितनी क्विक सर्विस, जैसे कॉल आता है ऑन कॉल तुरंत आप रवाना हो जाओ? हाथ अभी जैसे कॉल आया बड़ी स्पीड से आप जा रहे तो थे, मतलब निकलना पड़ता है। खाना खाते हुए तो बीच में छोड़ के जाना पड़ता है सर। मरीज की जिंदगी महत्वपूर्ण है आपकी, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये नौकरी नहीं, सेवा है, बिल्कुल सेवा है, एक तरीके की मानव सेवा है। मानव सेवा। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? नहीं सर, कोई धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं है। कितना समय हुआ आपको? मेरे को 1.5 साल हो गए। कितनी खुशी हुई है? कोई आदमी तड़प रहा है, उसको भर्ती कराते हैं, जान बच जाती है। बहुत बहुत खुशी होती है, और काफी पेशेंट लेके भी आए, जान बचाई है। हाँ, अब बताइए सर आप। मैं EMT पोस्टेड हूँ इसी LS गाड़ी पे, सुलेमान खान नाम है मेरा। हमारा एक ही मकसद होता है कि मरीज को तुरंत और जितना हो सके उतना वहाँ पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाना, वहाँ जाके भी उसका प्राथमिक केयर करवाना। उसके बाद में अगर अनजान व्यक्ति होता तो उसके घर वालों तक समाचार करना, उसके बाद हम वहाँ से निकलते हो। और यहाँ से रवाना होने के बाद जैसे भी कॉलर कॉल करेगा तो कॉल हमारे मैनेजमेंट ऑफिस जयपुर जाएगा, वहाँ से उसको लोकेशन पूछेंगे। जैसे लोकेशन पूछेंगे, जो भी नियर बाई गाड़ी होगी उसके पास कॉल जाएगी। कॉल आने के बाद हमारा भी वहाँ मैनेजमेंट ऑफिस में टाइम फिक्स होता है, 31 सेकंड के अंदर अंदर हमारे को गाड़ी ऑन वे करनी है। तो हमारी एक ही प्राथमिकता है, कुछ भी हो जाए पेशेंट की जान बचानी है, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे नहा रहे हैं, चाहे जिस किस कंडीशन में है,
तुरंत रवाना होकर और पेशेंट की जान बचाना। सेकंड बात है कि हमारी जीवीके कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ऐसा मैंने भी पहले कई दूसरी कंपनियों में काम किया है, जो जीवीके का मैनेजमेंट है ऐसा हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा टाइम सेकंडों का पूरा नोटेड होता है। कॉलर से बात होती रहती है रास्ते में, और पेशेंट को इतनी सांत्वना देते हैं कि हम तुरंत आपके पास पहुंच रहे हैं और आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उससे पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। और पिछले 2.5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। कई लोगों की मैंने जान बचाई, बचाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हमने हमारी मेहनत की तो हम सोचते हैं हम भी उस समय पर जाने का समय पर प्रयास जाने किया। समय पर जाने का। उस समय तो परिजन ही आप ही होते हैं। परिजन हम तो पेशेंट को गले लगाते हैं, आपके हम हैं, आप चिंता मत करो, जो हो गया वो हो गया, उसकी चिंता छोड़ो, अब आपको हम एकदम सही करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और आपके घर वालों को भी बुलाएंगे। आप एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुलेमान खान है, आप किस पद पर है? मैं ईएमटी पोस्टेड हूँ, नर्सिंग स्टाफ। हाँ, उसके गाड़ी के एम्बुलेंस के साथ एम्बुलेंस के साथ में रास्ते में जो केयर करते हैं हम पेशेंट की, जैसे कभी पेशेंट उल्टियां कर रहा है तो सक्शन First aid। करना, फर्स्ट एड पूरा करते हैं, वो है पूरा। ड्रेसिंग करना, खून- हाँ ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रेशर गोज दे के बंद करना, जरूरत पड़े तो स्टिच भी लेना, सारी कंडीशन में पेशेंट को। ये एम्बुलेंस आप बता रहे थे 2 प्रकार की या हैं। ये एलएस है। एलएस का मतलब होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो पेशेंट वेंटी का होता है, जिसको सांस नहीं आता, सीपीआर देना पड़ता है या ऑक्सीजन फुल प्रेशर देना, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट को हम वेंटी के ऊपर, जैसे यहाँ से हायर सेंटर पे रेफर होता है तो भी हम पहुंचाते हैं, जैसे बाड़मेर से जोधपुर हो। दूसरी जो गाड़ी अपने कही है वो बीएलएस है, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जो नॉर्मली पेशेंट होते हैं, जो वेंटिलेटर पे नहीं होके, जैसे नॉर्मली किसी भी कारणवश से कोई रेफर होते हैं, उन पेशेंटों को ले जाती है। लेकिन प्राथमिकता हमारी यही रहती है कि ऑन रोड जो पेशेंट गिरे हुए हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना और पेशेंटों का साथ पूरा तालमेल बना के रखना।